भविष्य बहुत शानदार होगा और समृद्धि और उम्मीद है कि खुशी का ऐसा स्तर होगा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। टेस्ला के हुड के नीचे कुछ अजीब हो रहा है और यह वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा होगा। जहां दूसरी कार निर्माता कंपनियां हॉर्स पावर की दौड़ में फंसी हुई हैं या डैशबोर्ड गैजेट्स में उलझी हुई हैं, वहीं टेस्ला सचमुच खामोश हो गई है। इसकी नवीनतम सफलता में एक ऐसा घटक है जो ध्यान आकर्षित नहीं करता, फिर भी सब कुछ बदल देता है। यह न तो आकर्षक है न ही सॉफ्टवेयर, लेकिन शायद यही वजह है कि टेस्ला ने बाकी उद्योग को धूल चटा दी। गैरेज की तुलना में एयरोस्पेस में ज्यादा आम सामग्रियों से निर्मित यह नया उपकरण न केवल प्रदर्शन में सुधार करता है, बल्कि गति प्रदान करने के तरीके के भौतिक विज्ञान को भी नया रूप देता है। और फिर भी अब तक लगभग कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। टेस्ला ने अपनी मशीन के मूल में जो किया है वह कोई बदलाव या अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक नई परिभाषा है। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुके हैं, तो दोबारा सोचें, क्योंकि इस दौड़ में एक नया अग्रणी आ गया है और वह भी अलग तरह से बनाया गया है। कार्बन रैप्ड रोटर। टेस्ला का नवीनतम आविष्कार कार्बन रैप्ड रोटर इलेक्ट्रिक मोटर इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस सफलता का मूल रोटर को घेरने के लिए उच्च शक्ति वाले कार्बन फाइबर का उपयोग है, जो एक ऐसा घटक है जो पारंपरिक रूप से संरचना और स्थायित्व के लिए धातु पर निर्भर करता है। अत्यधिक घूर्णन गति पर पारंपरिक धातु के रोटर तापीय प्रसार और यांत्रिक तनाव के कारण विकृत हो जाते हैं। इसके विपरीत कार्बन फाइबर प्रति मिनट बहुत अधिक चक्कर लगाने पर भी कठोर और स्थिर रहता है, जिससे विकृत या असंतुलित होने का जोखिम समाप्त हो जाता है। यह अतिरिक्त स्थिरता विशेष रूप से उच्च तनाव वाले अनुप्रयोगों में मोटर के अधिक विश्वसनीय और सुसंगत प्रदर्शन को संभव बनाती है। इस रोटर को वास्तव में क्रांतिकारी बनाने वाली बात यह है कि यह गति की सीमाओं को कैसे पार करता है। कार्बन रैप नेओ न केवल रोटर को सुरक्षित रखता है, बल्कि इसे ऐसी घूर्णन गति पर संचालित करने में सक्षम बनाता है जिसे पहले व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों में अप्राप्य माना जाता था। टेस्ला का रोटर सुरक्षित रूप से 20,000 चक्कर प्रति मिनट से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है, जो संरचनात्मक थकान या विफलता के बिना उद्योग के मानक से कहीं अधिक है। इससे मोटर डिजाइन में नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, जहां प्रदर्शन अब भार के तहत धातु के पुर्जों की भौतिक बाधाओं से सीमित नहीं है। गति के प्रति अपनी सहनशीलता के अलावा रोटर इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन में एक व्यापक बदलाव का संकेत देता है। ठोस धातु के रोटरों के पारंपरिक उपयोग को छोड़कर टेस्ला ने मोटर की आंतरिक संरचना को प्रभावी ढंग से नया रूप दिया है। कार्बन फाइबर का हल्का वजन और उच्च तन्यता क्षमता एक अधिक चुस्त लचीला कोर प्रदान करती है, जो समकालीन इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरतों के अनुकूल है। यह बदलाव केवल एक घटक को ही अपडेट नहीं करता, बल्कि ड्राइव ट्रेन के मूल में सामग्री के दृष्टिकोण को भी नया रूप देता है, जिससे मोटर न केवल मजबूत बनती है, बल्कि लंबी उम्र और इंजीनियरिंग लचीलेपन के मामले में भविष्य के लिए भी अधिक उपयुक्त बनती है। यह करना बहुत कठिन काम है। हमें दरअसल रोटर बनाने वाली मशीन डिजाइन करनी थी। आखिरकार कार्बन कोटेड रोटर सिर्फ एक नया पुर्जा नहीं, बल्कि टेस्ला के इंजीनियरिंग दर्शन का एक नमूना है। सिस्टम स्तर पर प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए सामग्री के स्तर पर नवाचार करें। जहां बाकी कंपनियां पारंपरिक मोटर डिजाइन की सीमाओं को दोहराती हैं, वहीं टेस्ला ने पूरी तरह से अलग राह पकड़ ली है। इसने टेस्ला को न केवल अग्रणी बना दिया है, बल्कि मोटर इंजीनियरिंग की एक नई श्रेणी में भी ला खड़ा किया है और एक ऐसी मिसाल कायम की है जो इलेक्ट्रिक मोटर के खेल को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि टेस्ला की सफलता केवल कच्ची इंजीनियरिंग तक ही सीमित है, तो आगे जो होता है वह साबित करता है
कि उन्होंने हर मील में ऊर्जा के प्रवाह को नए सिरे से परिभाषित किया है। दक्षता की पुनर्कल्पना, टेस्ला की नवीनतम इलेक्ट्रिक मोटर इस बात को नए सिरे से परिभाषित करती है कि ऊर्जा को गति में कितनी कुशलता से परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी सबसे प्रभावशाली खूबियों में से एक है उच्च टॉर्क और शक्तिशाली त्वरण प्रदान करने की क्षमता, जबकि पिछली पीढ़ी की मोटरों की तुलना में काफी कम ऊर्जा की खपत होती है। बल उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक बैटरी पावर का उपयोग करने के बजाय यह मोटर सटीकता के साथ ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करती है, जिससे बिजली की प्रत्येक इकाई अधिक दूरी तक चलती है। इससे बैटरी को खत्म किए बिना एक शक्तिशाली ड्राइविंग अनुभव मिलता है, जिससे कच्चे आउटपुट से लेकर बेहतरीन प्रदर्शन तक का प्रतिमान बदल जाता है। इस ऊर्जा दक्षता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संचालन के दौरान नाटकीय रूप से कम ऊष्मा उत्पादन से आता है। अधिकांश इलेक्ट्रिक मोटरों में ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा अपशिष्ट ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जिसके लिए जटिल शीतलन प्रणालियों की आवश्यकता होती है और परिणामस्वरूप ऊर्जा कुशलता होती है। हालांकि टेस्ला की नई मोटर दबाव में भी ज्यादा ठंडी रहती है, जिसका मतलब है कि ताप नियंत्रण में कम ऊर्जा खर्च होती है। कम ऊष्मा प्रबंधन के साथ ज्यादा ऊर्जा पहियों तक पहुंचती है, जिससे बैटरी से गति में ऊर्जा का ज्यादा साफ और सीधा हस्तांतरण होता है। मोटर चालकों के लिए इस अनुकूलन के फायदे वास्तविक हैं। ऊर्जा दक्षता का मतलब है कि मोटर पूरी तरह चार्ज होने पर ज्यादा समय तक चलती है, यानी एक ही चक्र में ज्यादा मील। चूंकि मोटर से समान या बेहतर प्रदर्शन के लिए कम ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए चार्जिंग की आवृत्ति कम हो जाती है। इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में कम रुकावटें आती हैं। समय के साथ बैटरी खराब होने के कम परिणाम होते हैं और आमतौर पर इस्तेमाल की प्रक्रिया ज्यादा सुचारू होती है। मोटर न सिर्फ बिजली बचाती है, बल्कि परेशानी भी कम करती है। टेस्ला ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसमें ऊर्जा का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि उसका सम्मान भी होता है। हर वॉट की गणना की जाती है, जिससे कम ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है और ज्यादा ऊर्जा गति के लिए दी जाती है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, न केवल तेज बल्कि ज्यादा तेज भी। टेस्ला का ऊर्जा अनुशासन पर ध्यान इसकी नई मोटर को न केवल एक प्रदर्शन प्रवर्धक के रूप में, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की सबसे पुरानी समस्याओं में से एक, कम ऊर्जा में कैसे आगे बढ़ा जाए, के दीर्घकालिक समाधान के रूप में भी स्थापित करता है। कीमत की बाधा को तोड़ना। टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ तकनीक में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के तरीके में भी एक बड़ी छलांग है। डिजाइन को जानबूझकर सरल बनाया गया है ताकि घटकों की संख्या कम हो, खासकर दुर्लभ पृथ्वी सामग्रियों का इस्तेमाल कम किया जा सके, जो पारंपरिक रूप से महंगी और आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। इन तत्वों पर निर्भरता को कम करके टेस्ला सामग्री लागत और आपूर्ति श्रृंखला जोखिम दोनों को कम करता है। यह सुव्यवस्थित मोटर डिजाइन न केवल सोर्सिंग को आसान बनाता है, बल्कि जटिल असेंबली चरणों की आवश्यकता को भी कम करता है, जिससे प्रत्येक इकाई को एक साथ जोड़ने में लगने वाला समय और प्रयास कम हो जाता है। टेस्ला की लागत बचत की खासियत का केंद्र वर्टिकल इंटीग्रेशन और परिष्कृत स्वचालन के प्रति इसका समर्पण है। पारंपरिक वाहन निर्माताओं के विपरीत, जो अपना अधिकांश उत्पादन बाहर से करवाते हैं, टेस्ला अपना अधिकांश उत्पादन खुद ही करती है, जिससे उसे गुणवत्ता और कीमत दोनों पर पूरा नियंत्रण मिलता है। रोबोटिक असेंबली लाइनें और सटीक कास्टिंग उपकरण कम मानवीय त्रुटि या मंदी के साथ उच्च दरों पर स्थिर उत्पादन की अनुमति देते हैं। फैक्ट्री स्तर पर यह स्वचालन श्रम लागत को कम करते हुए उत्पादन क्षमता को अधिकतम करता है।
जिससे लागत में समान वृद्धि के बिना बढ़ती मांग को पूरा करना आसान हो जाता है। ये विनिर्माण लाभ सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं कि टेस्ला बाजार में कितनी जल्दी और कितनी कीमत पर कारें उपलब्ध करा सकती है। कम पुर्जों, आसान असेंबली और कम सामग्री लागत के साथ टेस्ला प्रत्येक कार को पहले की तुलना में तेजी से बना सकती है। यह तेज बदलाव कंपनी को लाभ मार्जिन से समझौता किए बिना उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में सक्षम बनाता है। निर्माण के दौरान होने वाली बचत को बेहतर कीमतों वाली कारों के रूप में खरीदारों तक पहुंचाया जा सकता है, या फिर आगे के नवाचार और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंततः उत्पादन में यह बदलाव टेस्ला की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न केवल नवाचार के लिए नवाचार करना, बल्कि उस नवाचार को मापनीय और सुलभ बनाना भी। जहां दुनिया शोरूम से लेकर फैक्ट्री फ्लोर तक इसके सीईओ पर निशाना साधने में व्यस्त है, वहीं काम पर मौजूद तकनीक अभूतपूर्व है। मोटरों के निर्माण की पुनर्कल्पना करके और निर्माण प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करके टेस्ला उच्च तकनीक और उच्च मात्रा में उत्पाद बना रही है। अत्याधुनिक डिजाइन और आर्थिक दक्षता के बीच संतुलन बनाने की यही क्षमता कंपनी को न केवल इंजीनियरिंग में बल्कि व्यावसायिक स्थिरता में भी आगे रहने में सक्षम बनाती है। पुराने वाहन निर्माता पीछे छूट गए। पुराने वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में एक बुनियादी नुकसान का सामना कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उनके वाहनों का डिजाइन है। अधिकांश पारंपरिक निर्माताओं ने नए इलेक्ट्रिक प्रथम आर्किटेक्चर बनाने के बजाय अपने मौजूदा आंतरिक दहन इंजन आईसी प्लेटफॉर्म में सुधार करके इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश करने का प्रयास किया है। इन संशोधित डिजाइनों में अक्सर कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जैसे बैटरियों को समायोजित करने के लिए भारी अंडरबॉडी या इलेक्ट्रिक ड्राइवर ट्रेन के लिए अनुकूलित न होने वाले संरचनात्मक तत्व। परिणाम स्वरूप वाहन ज्यादा भारी, कम जगह कुशल और निर्माण में अधिक जटिल होते हैं। इसके विपरीत टेस्ला के वाहनों को शुरू से ही इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में डिजाइन किया जाता है, जिससे अनुकूलित लेआउट, बेहतर भार वितरण और घटकों की अधिक एकीकृत व्यवस्था संभव होती है। लेकिन यह अंतर टेस्ला की कार्यप्रणाली से संबंधित है और यहां केवल निहित है। पुराने ब्रांडों के लिए मुख्य समस्या ये है कि वे पीछे से शुरुआत कर रहे हैं, पुरानी प्रणालियों को उस कंपनी के नवाचार वक्र से मेल खाने के लिए पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कभी पुरानी बाधाओं के साथ काम नहीं करना पड़ा। मौजूदा वाहन निर्माताओं के साथ एक और प्रमुख समस्या बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर उनकी अत्यधिक निर्भरता है। कई दशकों से पारंपरिक ऑटोमोटिव निर्माण मॉडल ट्रांसमिशन, बैटरी पैक या इंफोटेनमेंट मॉड्यूल जैसे बड़े सिस्टम को तीसरे पक्षों को आउटसोर्स करने पर आधारित रहा है। हालांकि इससे उन्हें आईसी युग के दौरान परिचालन व्यय को बढ़ाने और कुछ हद तक कम करने में मदद मिली, लेकिन अब यह इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक कमी बन गया है, जहां पुनरावृत्त गति और निकट युग्मन आवश्यक है। जब इन निर्माताओं को नवाचार करने या उभरते तकनीकी रुझानों पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें आराम से बैठकर अपनी आपूर्ति श्रृंखला के तालमेल बिठाने का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी चिंता टेस्ला को अपने अधिक केंद्रीकृत विकास मॉडल के साथ नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा अधिकांश लीगेसी विक्रेताओं को दहन प्रकार के घटकों से विद्युत प्रणालियों में अपनी क्षमताओं को बदलने में भी कठिनाई हो रही है। इसलिए उत्पाद उन्नयन में अड़चने और देरी हो रही है। 100 किलोवाट घंटे की बैटरी में अपग्रेड करने वाले लोगों का इस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा पुरानी फैक्ट्री प्रणालियों की सीमाएं भी पारंपरिक वाहन निर्माताओं की इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की बदलती जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता में बाधा डालती हैं। इनमें से ज्यादातर उत्पादन लाइनों की कल्पना कभी भी
इलेक्ट्रिक कारों के मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर आधारित ढांचे के साथ नहीं की गई थी। इसके बजाय ये दहन वाहन तर्क पर आधारित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव के दौरान बड़े पैमाने पर पुनर्रचना, पुनर्प्रशिक्षण और रसद पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। ये पुनर्संरेखण समय और धन दोनों की खपत करते हैं और उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया में विफलता के नए बिंदु जोड़ सकते हैं। यहां तक कि जब पुरानी लीगेसी कंपनियां नई ईवी पहलों में अरबों का निवेश करती हैं, तब भी मौजूदा बुनियादी ढांचे को नए अनुप्रयोगों में ढालने के प्रयासों के कारण वे अक्सर अक्षमताओं से बाधित होती हैं। तेजी से बदलती ईवी तकनीकों के लिए आवश्यक लचीलेपन की तुलना में उनकी निर्माण प्रक्रियाएं कठोर होती हैं। अंततः टेस्ला को पारंपरिक वाहन निर्माताओं से अलग करने वाला उत्पाद नहीं, बल्कि बदलाव की गति है। पुराने निर्माता धीमे चक्रों में काम करते हैं, अक्सर वर्षों लंबी डिजाइन और अनुमोदन प्रक्रियाओं, नौकरशाही पदानुक्रम और जोखिम विरोधी निर्णय लेने में उलझे रहते हैं। दूसरी ओर टेस्ला ने दिखाया है कि वह वर्षों में नहीं बल्कि महीनों में प्रोटोटाइप परीक्षण और बदलाव लागू कर सकती है। एक अनुकूलित संगठनात्मक प्रणाली और नवाचार के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित यह गति पुराने ब्रांडों को हमेशा प्रतिक्रिया देने और कभी प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रेरित करती है। परिणाम स्वरूप यह एक बढ़ता हुआ नवाचार अंतराल पैदा करता है, प्रतिभा या धन की कमी के कारण नहीं, बल्कि केवल इसलिए कि उनके ढांचे कभी भी ईवी युग की आवश्यकता के अनुसार तेजी से आगे बढ़ने के लिए विकसित नहीं किए गए थे। टेस्ला बनाम टेस्ला। सुपरकार टेस्ला ने पारंपरिक परफॉर्मेंस ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा करने से कहीं आगे बढ़कर काम किया है। इसने आधुनिक युग में गति और शक्ति के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित किया है। मॉडल एस प्लेड जैसे अपने प्रमुख मॉडलों के साथ जो 2 सेकंड से भी कम समय में 0-60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेते हैं, टेस्ला ने एक ऐसी श्रेणी में प्रवेश किया है जो कभी फेरारी, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी हाइपरकारों का ही एकाधिकार हुआ करती थी। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि यह जबरदस्त त्वरण किसी तेज V12 इंजन या रेसिंग ईंधन के बिना दिया गया है। इसके बजाय यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से आता है, जो गियर शिफ्ट या दहन में देरी के बिना तुरंत टॉर्क प्रदान करता है। त्वरण का यह स्तर कभी 4 दरवाजों वाली सेडान के लिए पहुंच से बाहर माना जाता था। फिर भी टेस्ला इसे सहजता से बार बार और न्यूनतम यांत्रिक ड्रामा के साथ प्रस्तुत करती है। टेस्ला को पारंपरिक सुपरकारों से अलग करने वाली बात केवल उसकी गति ही नहीं, बल्कि वह तरीका भी है जिससे वह आगे बढ़ती है। सुपरकारें उच्च रेविंग आंतरिक दहन इंजन प्रदर्शन के लिए ट्यून किए गए एग्जॉस्ट सिस्टम और उत्सर्जन और ईंधन दक्षता की कीमत पर अधिकतम शक्ति उत्पन्न करने के लिए आक्रामक ईंधन मानचित्रण का उपयोग करती हैं। सीखो। इसके विपरीत टेस्ला कारें शून्य टेलपाइप उत्सर्जन और बिना किसी गैसोलीन की आवश्यकता के समान ही शानदार प्रदर्शन देती हैं। इंजन की कोई गर्जना या टर्बो लैग नहीं है, बस पैडल दबाते ही एक शांत तीव्र शक्ति प्राप्त होती है। यह प्रदर्शन के समीकरण को पूरी तरह से बदल देता है। अब गति के साथ शोर, धुंध या गैस के अंदरूनी हिस्से की परेशानी की जरूरत नहीं है। टेस्ला ने चरम प्रदर्शन को पहले से कहीं ज्यादा टिकाऊ और मुख्यधारा बना दिया है। ड्राइवर के लिए इसका मतलब है कि यह बदलाव गाड़ी चलाने से ज्यादा उड़ान भरने जैसा लगता है। टेस्ला के इंस्टेंट टॉर्क के इस्तेमाल से गाड़ी को घुमाने या किसी यांत्रिक निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती। पावर बस आपके इशारे पर जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होती है। इससे रोजमर्रा की ड्राइविंग के दौरान, चाहे हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों या फिर रुककर गाड़ी बढ़ा रहे हों, एक स्वप्निल प्रतिक्रिया का एहसास होता है। टेस्ला के गुरुत्वाकर्षण के निम्न केंद्र के साथ साथ जमीन के नीचे बैटरी पैक की स्थिति के कारण वाहन तेज गति से चलते हुए भी उत्कृष्ट संतुलन और सड़क पर पकड़ बनाए रखता है। इसका परिणाम एक ऐसी मशीन है
जो न केवल एक रॉकेट जहाज की तरह गति पकड़ती है, बल्कि एक उच्च ट्यून्ड ट्रैक कार के संतुलन और नियंत्रण के साथ चलती है, बिना पारंपरिक सुपरकारों की तेज सवारी गुणवत्ता या भयावह शोर के। यह व्हील-ऑन ऑटोमेशन वास्तव में टेस्ला इंजीनियरों के साथ मिलकर बनाया और डिजाइन किया गया है। आखिरकार टेस्ला ने परफॉर्मेंस व्हीकल की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। पहले विश्व स्तरीय हैंडलिंग और तेज गति के साथ समझौते, इंजन, रखरखाव, ईंधन की खपत, उत्सर्जन और रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए आमतौर पर अव्यवहारिकता भी जुड़ी होती थी। टेस्ला ने इन सभी को हटा दिया है। इसकी कारें करोड़ों डॉलर की सुपरकारों की बराबरी कर सकती हैं और अक्सर उनसे भी ज्यादा तेज, फिर भी रोजमर्रा के ड्राइविंग के लिए जगह, आराम और व्यावहारिकता प्रदान करती हैं। व्यावहारिकता और बेजोड़ क्षमता के इस मिश्रण ने परफॉर्मेंस को एक विशेष श्रेणी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में परिभाषित किया है जो एक ऐसी कार में हो सकती है जिसका आप रोजाना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ला ने दिखा दिया है कि तेज गति से गाड़ी चलाने का भविष्य तेज इंजन या विदेशी ईंधन नहीं है। यह स्मार्ट है, शांत है और तुरंत पावर देती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि टेस्ला की असली ताकत उसकी असली ताकत है, तो जरा रुकिए और देखिए कि इसके पहिए के पीछे क्या चुपचाप सीख रहा है, हर मील, हर पल। सेल्फ ड्राइविंग एआई। सेल्फ ड्राइविंग तकनीक के प्रति टेस्ला का दृष्टिकोण अपने विशाल, निरंतर सीखने वाले डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसे विशिष्ट बनाता है। टेस्ला के पूर्ण सेल्फ ड्राइविंग एफएसडी सिस्टम का मूल आधार फ्लीट लर्निंग है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सड़क पर चलने वाला प्रत्येक टेस्ला एक सेंसर की तरह काम करता है, जो दुनिया भर में लाखों मील की यात्रा से वास्तविक ड्राइविंग डेटा एकत्र करता है। इस डेटा में स्टॉप साइन, पहचान, लेन मर्ज से लेकर पैदल यात्रियों की अप्रत्याशित गतिविधियों और मौसम संबंधी चुनौतियों तक सब कुछ शामिल है। यह सारी जानकारी टेस्ला के केंद्रीय सिस्टम में डाली जाती है, जहां यह न्यूरल नेटवर्क को सड़क के व्यवहार को पहचानने, उस पर प्रतिक्रिया देने और भविष्यवाणी करने के लिए प्रशिक्षित करता है। आपस में जुड़े वाहनों का यह विशाल नेटवर्क एक जीवंत, विकसित होते प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसे किसी अन्य वाहन निर्माता ने इतने बड़े पैमाने या गहराई पर दोहराया नहीं है। इसका परिणाम एक सतत मशीन लर्निंग चक्र है, जो टेस्ला के ड्राइविंग एल्गोरिदम को और बेहतर बनाता रहता है। टेस्ला वाहन द्वारा सड़क पर सामना की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि न केवल उस विशिष्ट कार के लिए, बल्कि सड़कों पर चल रही अन्य सभी टेस्ला कारों के लिए सीखने का एक अवसर है। जब यह किसी विशिष्ट स्थिति या असामान्यता, जैसे कि किसी अजीब चौराहे या किसी असामान्य सड़क चिन्ह का सामना करता है, तो यह डेटा रिकॉर्ड करता है, उसे लेबल करता है और मॉडल को बेहतर बनाता है। अपडेट किए जाने के बाद उन्हें पूरे वाहन बेड़े में ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से रोल आउट किया जाता है, ताकि सभी टेस्ला कारें सीखने के अनुभव का लाभ उठा सकें। यह एक सतत फीडबैक लूप प्रदान करता है, जहां सिस्टम सैद्धांतिक स्थितियों या प्रयोगशाला परीक्षणों के बजाय वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों के आधार पर लगातार अनुकूलित होता रहता है। टेस्ला के एफएसडी विकास को उसके प्रतिद्वंद्वियों से अलग करने वाली बात यह है कि यह मानचित्र आधारित स्वायत्तता से बचता है, जहां लगभग सभी अन्य वाहन निर्माता और स्टार्टअप, जिनमें वेमो और क्रूज भी शामिल हैं, पूर्व मानचित्रित भूबाड़ वाले क्षेत्रों और लाइडार केंद्रित प्रणालियों पर निर्भर हैं। वहीं टेस्ला का दृष्टिकोण सामान्यीकृत धारणा पर आधारित है। टेस्ला की कारें इंसानों की तरह गाड़ी चलाना सीखती हैं, किसी रास्ते को याद करके नहीं, बल्कि देखकर और सीखकर। यह टेस्ला के सिस्टम को नए वातावरण में काम करने और वास्तविक दुनिया की अनिश्चितताओं से निपटने में सक्षम बनाता है, जहां प्रतिस्पर्धी
अपने सटीक नियंत्रित परीक्षण क्षेत्रों के बाहर लड़खड़ा जाते हैं, वहीं टेस्ला का एआई केवल याद रखने की बजाय व्याख्या सीख और सामान्यीकरण करता है, जिससे उसे मापनीयता में दीर्घकालिक लाभ मिलता है। इसके अलावा टेस्ला के न्यूरल नेटवर्क लगातार उन्नत होते जा रहे हैं, जो अब जटिल त्रिआयामी वातावरणों का अनुवाद करने, व्यवहार में पैटर्न की पहचान करने और वास्तविक समय में उच्च स्तरीय निर्णय लेने में सक्षम है। यह न केवल अधिक डेटा द्वारा बल्कि अप्रत्याशित वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों से प्राप्त बेहतर डेटा द्वारा भी संचालित होता है। सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण के विपरीत, जो किसी कार को केवल स्थापित परिदृश्यों के लिए ही प्रशिक्षित कर सकता है, टेस्ला का दृष्टिकोण नियमित रूप से नए चरों का पता लगाता है और उन्हें संसाधित करने के लिए सिस्टम को प्रशिक्षित करता है। जैसे जैसे बेड़े का विस्तार होता है और डेटा का भंडार गहरा होता जाता है, टेस्ला की एफएसडी मजबूत होती जाती है और हर गुजरते मील के साथ पूर्ण स्वायत्तता के करीब पहुंचती जाती है। यह केवल स्वचालित ड्राइविंग क्षमता के बारे में नहीं है, बल्कि सड़क पर सबसे बुद्धिमान और उत्तरदायी ड्राइवर बनाने के बारे में है। टेस्ला का कारखाना प्रभुत्व। टेस्ला का विनिर्माण क्षेत्र में प्रभुत्व उसके विशाल कारखानों के वैश्विक नेटवर्क पर आधारित है, जो उत्पादन क्षमता को अधिकतम करने और क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात हैं। टेक्सास, बर्लिन और शंघाई स्थित कारखाने इस रणनीति की रीढ़ हैं, जिनमें से प्रत्येक को इलेक्ट्रिक वाहन असेंबली के लिए एक ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत उच्च उत्पादन केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। ये कारखाने पारंपरिक कार कारखाने नहीं हैं। ये अति स्वचालित, डेटा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जहां स्टैंपिंग, कास्टिंग, पेंटिंग और अंतिम असेंबली एक ही छत के नीचे होती है। उदाहरण के लिए, टेस्ला का टेक्सास जिग्गा कारखाना आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है और इसे सुव्यवस्थित एंड टू एंड इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे तेज उत्पादन और अधिक सुसंगत गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस बीच बर्लिन और शंघाई संयंत्र यूरोपीय और एशियाई बाजारों की सेवा करने, डिलीवरी के समय को कम करने और शिपिंग लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही स्थानीय नियामक मानकों और उपभोक्ता वरीयताओं के अनुकूल भी होते हैं। जिग्गा रणनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू टेस्ला का वर्टिकल इंटीग्रेशन पर जोर है, जो बैटरी ड्राइव यूनिट और यहां तक कि कस्टम चिप्स जैसे मुख्य घटकों का निर्माण तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की बजाय खुद ही करने का विकल्प चुनता है। 4680 बैटरी, सेल पावर ट्रेन और एआई हार्डवेयर को खुद बनाने के साधन होने से टेस्ला ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के प्रति अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर दिया है, जिसने हाल के वर्षों में अन्य कार निर्माताओं को तबाह कर दिया है। यह स्वायत्तता न केवल टेस्ला को बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करती है, बल्कि उसे आपूर्तिकर्ता के लीड समय का इंतजार किए बिना मांग के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने या संशोधित करने की क्षमता भी प्रदान करती है। इसका परिणाम परिचालन लचीलेपन का एक ऐसा स्तर है जो टेस्ला को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करने, अधिक तेजी से नवाचार करने और उत्पाद लाइनों को अधिक जिम्मेदारी से संशोधित करने में सक्षम बनाता है। टेस्ला का कारखाना विकास केवल मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक बाजार पैठ भी है। कंपनी भारत और दक्षिण अमेरिका जैसे विकासशील बाजारों में स्थानीयकृत विनिर्माण को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का भविष्य स्थानीय रोजगार सामर्थ्य और कम आयात लागत पर आधारित होगा। इन बाजारों में जिग्गा फैक्ट्रियां बनाकर टेस्ला स्थानीय बुनियादी ढांचे नीतियों और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल उत्पाद तैयार करने के लिए तैयार है।
यह कदम सिर्फ एक उत्पादन रणनीति से कहीं बढ़कर है। यह बाजार में विश्वास पैदा करने, नियामक समर्थन हासिल करने और टेस्ला को दुनिया के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाने के लिए एक दीर्घकालिक निवेश है। स्थानीय उत्पादन न केवल टेस्ला को टैरिफ और व्यापारिक जटिलताओं से बचने में मदद करता है, बल्कि लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करके उसकी कारों को व्यापक आबादी के लिए ज्यादा किफायती भी बनाता है। इस जिग्गा रणनीति के साथ टेस्ला न केवल कारों के उत्पादन के तरीके को बदल रहा है, बल्कि यह भी कि उत्पादन का स्थान और कारण क्या है। हर जिग्गा कारखाना एक व्यापक दृष्टिकोण के स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जहां विनिर्माण उतना ही अत्याधुनिक है जितना कि कारें स्वयं। ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत विनिर्माण बड़े पैमाने पर स्वचालन और भौगोलिक विकास के लिए डिजाइन योजना के साथ टेस्ला एक ऐसा विनिर्माण साम्राज्य स्थापित कर रहा है जो बाजार में बदलावों का सामना कर सके, दुनिया भर के झटकों को झेल सके और उन पारंपरिक उत्पादन मॉडलों से आगे निकल सके जिन्होंने एक सदी से भी ज्यादा समय से ऑटो उद्योग को आकार दिया है। जिग्गा फैक्ट्री एक इमारत नहीं है, यह टेस्ला के उस दर्शन का प्रमाण है जिसमें डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक हर चीज पर वैश्विक स्तर पर अपनी शर्तों पर पुनर्विचार किया जाता है। मस्क का हाइड्रोजन परिवर्तन, एलन मस्क का हाइड्रोजन ईंधन की ओर हालिया रुख उनके करियर के सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तनों में से एक है और ऊर्जा एवं ऑटोमोटिव उद्योगों में सबसे चर्चित विकासों में से एक है। वर्षों तक मस्क हाइड्रोजन के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं और साक्षात्कारों और सार्वजनिक प्रस्तुतियों में इसे बेहद मूर्खतापूर्ण और फुल सेल कहा करते थे। उनकी आपत्तियां हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और वितरण की अक्षमताओं पर आधारित थीं, जिन्हें वे बैटरी इलेक्ट्रिक विकल्पों की तुलना में बेहद कमतर मानते थे। हालांकि 2025 में मस्क ने यह घोषणा करके सुर्खियां बटोरी कि टेस्ला हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक पर शोध शुरू करेगी, जिससे दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत मिला। हालांकि इस बदलाव ने कई पर्यवेक्षकों को चौंका दिया, लेकिन यह बिना किसी तर्क के नहीं था। यह बदलती बाजार स्थितियों और वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में टेस्ला की उभरती भूमिका दोनों को दर्शाता है। इस बदलाव के मुख्य कारणों में से एक है खासकर एशिया से बढ़ता प्रतिस्पर्धी दबाव। BYD जैसे चीनी निर्माता तेजी से अपनी इलेक्ट्रिक वाहन उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं और अपनी मात्रा, किफायतीपन और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके तेजी से विश्व बाजार में अपनी हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं। साथ ही टोयोटा और होंडा जैसी जापानी निर्माता कंपनियां हाइड्रोजन में भारी निवेश जारी रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि यह तकनीक स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक संभावनाएं प्रदान करेगी। पारंपरिक बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बढ़ती संतृप्ति और एक विकल्प के रूप में हाइड्रोजन की बढ़ती विश्वसनीयता को देखते हुए मस्क का यह बदलाव सोच समझकर उठाया गया प्रतीत होता है। हाइड्रोजन व्यवसाय में प्रवेश करके टेस्ला खुद को इस बात से बचाती है कि अगर गति बदलती है या कुछ बाजारों में नियामक समर्थन और बुनियादी ढांचे में निवेश हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने लगे तो वह पीछे न छूट जाए। गौरतलब है कि इस कदम को टेस्ला के मूल इलेक्ट्रिक विजन से पीछे हटने के रूप में नहीं, बल्कि उसकी स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के एक स्मार्ट विविधीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। टेस्ला हमेशा से एक वाहन निर्माता से कहीं बढ़कर रही है। यह एक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र है। अपनी योजनाओं में हाइड्रोजन को शामिल करने से उसे विभिन्न उपयोग मामलों, भौगोलिक क्षेत्रों और ऊर्जा परिदृश्यों में शून्य उत्सर्जन गतिशीलता प्राप्त करने के तरीकों में और अधिक विविधता मिलती है। उन बाजारों में जहां सरकारी नीति या भौगोलिक सीमाओं के आधार पर हाइड्रोजन ज्यादा व्यवहार्य है,
टेस्ला अब अपनी इलेक्ट्रिक फर्स्ट विचारधारा में बदलाव किए बिना भी आगे बढ़ सकती है। यह टेस्ला को बैटरी ईवी बाजार में अपने नेतृत्व से समझौता किए बिना अपने उत्पाद को अनुकूलित करने का विकल्प प्रदान करता है। मस्क के हाइड्रोजन में कदम को एक दीर्घकालिक बचाव के रूप में समझा जा सकता है, जो भविष्य में टेस्ला के नेतृत्व की रक्षा करने का एक साधन है, जो पहले की तरह बैटरी उन्मुख नहीं होगा। स्वच्छ ऊर्जा की ओर विश्वव्यापी रूपांतरण बहुस्तरीय, जटिल और क्षेत्रीय राजनीति संसाधनों और तकनीकी नवाचार पर निर्भर है। हाइड्रोजन के लिए अनिच्छा से द्वार खोलकर मस्क उतने विरोधाभासी नहीं है जितना कि एक व्यावहारिक व्यक्ति जो यह मानता है कि बदलते परिवेश में अनुकूलनशीलता ही एक नई तरह की ताकत है। इस तरह वह टेस्ला की भूमिका को न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के एक नव प्रवर्तक के रूप में, बल्कि एक दूरदर्शी ऊर्जा दिग्गज के रूप में भी पुष्ट कर रहे हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम है। टेस्ला मॉडल एच हाल के वर्षों में जैसे जैसे वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों में वैश्विक रुचि बढ़ी है, इस संभावना को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अंततः हाइड्रोजन ईंधन सेल गतिशीलता में प्रवेश कर सकती है। हालांकि कंपनी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और एलन मस्क वाहनों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन को खारिज करने के लिए जाने जाते हैं। टेस्ला मॉडल एच की अवधारणा ने उद्योग के पर्यवेक्षकों और उत्साही लोगों के बीच समान रूप से गहन बहस छेड़ दी है। यदि ऐसा कोई वाहन साकार होता है तो यह एक उल्लेखनीय मोड़ या कम से कम एक रणनीतिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करेगा उस कंपनी के लिए जिसने बैटरी इलेक्ट्रिक नवाचार पर अपनी पहचान स्थापित की है। कल्पित मॉडल एच न केवल टेस्ला की लाइनअप में एक नया उत्पाद होगा, बल्कि शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में एक नाटकीय पुनर्विचार का प्रतीक भी हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बैटरी तकनीक को सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस मॉडल एच के केंद्र में एक हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली होगी, जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों का एक विकल्प होगी। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, जो ऊर्जा का भंडारण करते हैं, एक ईंधन सेल वाहन संग्रहित हाइड्रोजन गैस और हवा से ऑक्सीजन के बीच एक विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से मांग पर अपनी बिजली उत्पन्न करेगा। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीईएम द्वारा संचालित यह प्रक्रिया हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित करेगी और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का उपयोग मोटरों को चलाने के लिए विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए करेगी। इसका एकमात्र उपोत्पाद जल वाष्प होगा, जो इसे सैद्धांतिक रूप से पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ तकनीक बनाता है। इस प्रणाली के लाभों में तेज ईंधन भरने का समय और वाहनों की रेंज में संभावित लाभ शामिल हैं, खासकर भारी भरकम या लंबी दूरी के अनुप्रयोगों के लिए। हालांकि ईंधन सेल तकनीक अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। हाइड्रोजन के आयतन के हिसाब से कम ऊर्जा घनत्व और उच्च दाब नियंत्रण की आवश्यकता के कारण इसे सुरक्षित और कुशलतापूर्वक संग्रहित करना बेहद मुश्किल है। इसके अतिरिक्त दुनिया के अधिकांश हिस्सों में हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन भरने के लिए बुनियादी ढांचा बेहद सीमित है। अगर टेस्ला हाइड्रोजन वाहन बनाने की सोच रही होती तो वह संभवतः सिस्टम स्तरीय मार्ग अपनाती। कंपनी का वर्टिकल इंटीग्रेशन और इकोसिस्टम थिंकिंग पर अत्यधिक प्रचारित फोकस इस बात की संभावना को बढ़ाता है कि वह केवल हाइड्रोजन कार बनाने के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आसपास के बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन करेगी। इसमें अगली पीढ़ी के हाइड्रोजन स्टोरेज समाधानों का निर्माण शामिल होगा। यहाँ राज्य में स्वचालित वाहनों का होना बेहद रोमांचक होगा, जैसे उच्च दाब वाले कार्बन फाइबर कंपोजिट टैंक, जो ऊर्जा घनत्व और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए आवश्यक होंगे। टेस्ला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों के विस्तार पर केंद्रित पायलट पहल या सहयोग भी शुरू कर सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां इस तरह का बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है, जैसे कैलिफोर्निया, जर्मनी के
कुछ इलाके और जापान। बेशक ऐसा कोई भी विकास एलन मस्क के परिवहन के लिए ऊर्जा समाधान के रूप में हाइड्रोजन के बारे में वर्षों से चले आ रहे संशय के विपरीत होगा। मस्क हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के मुखर आलोचक रहे हैं और उन्हें बैटरी इलेक्ट्रिक समाधानों के साथ अकुशल और आर्थिक रूप से अप्रतिस्पर्धी मानते हैं। उनके अनुसार हाइड्रोजन के उत्पादन, परिवहन और रूपांतरण में होने वाली ऊर्जा हानि इतनी अधिक है कि इसे यात्री वाहनों में उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि टेस्ला जैसी दृढ़निश्चयी कंपनी भी अंततः बहु प्लेटफॉर्म ऊर्जा रणनीतियों पर विचार कर सकती है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां ऊर्जा नीतियों और मांगों में लगातार विविधता आ रही है। लेकिन मॉडल एच एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक टुकड़ा है जो कारों, घरों और पूरे पावर ग्रिड को एक कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी टेस्ला के इकोसिस्टम से जोड़ती है। टेस्ला का इकोसिस्टम इस बात की एक साहसिक पुनर्कल्पना है कि कैसे ऊर्जा और गतिशीलता एक निर्बाध आत्मनिर्भर चक्र में सह अस्तित्व में रह सकते हैं। इसके मूल में आपस में जुड़े घटकों का एक त्रिक है, सौर पैनल और सौर छतें जो स्वच्छ बिजली उत्पन्न करती हैं, पावर वॉल और मेगा पैक जैसी बैटरी प्रणालियां जो इसे संग्रहित करती हैं, और इलेक्ट्रिक वाहन जो इस ऊर्जा का उपयोग शून्य उत्सर्जन परिवहन के लिए करते हैं। इस मॉडल को इतना क्रांतिकारी बनाने वाली बात यह है कि यह न केवल ग्रिड पर निर्भरता कम करता है, बल्कि घरों और व्यवसायों को सूक्ष्म उपयोगिताएं बनने में सक्षम बनाता है, जो अपनी बिजली का उत्पादन और प्रबंधन स्वयं करते हैं। एक टेस्ला घर दिन में अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकता है, अतिरिक्त ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित कर सकता है और रात में उस बिजली का उपयोग कर सकता है या वाहन चार्ज कर सकता है। यह उपभोक्ता को निष्क्रिय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सक्रिय ऊर्जा उत्पादक और प्रबंधक में बदल देता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के बीच का चक्र प्रभावी रूप से बंद हो जाता है। भौतिक घटकों के अलावा टेस्ला की असली खासियत है दिमाग, जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। सभी टेस्ला उत्पाद क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के जरिए नेटवर्क और नियंत्रित होते हैं, जो निरंतर निगरानी, सॉफ्टवेयर अपडेट और अनुकूलन की सुविधा देते हैं। वाहनों को स्मार्टफोन की तरह ही प्रदर्शन में सुधार और नए फीचर्स मिलते हैं। पावर वॉल्स दिन के समय के मूल्य निर्धारण या पूर्वानुमानित मौसम की घटनाओं के अनुसार ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करना सीखते हैं। टेस्ला के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन पारिस्थितिकी तंत्र को एक जीवंत प्रणाली की तरह कार्य करने में सक्षम बनाता है, जो उपयोगकर्ता की दिनचर्या, पर्यावरणीय कारकों और ऊर्जा आवश्यकताओं के बारे में निरंतर सीखता रहता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अग्रणी भूमिका में है, विशेष रूप से ऊर्जा पूर्वानुमान, चार्जिंग अनुकूलन और यहां तक कि टेस्ला की पूर्ण स्वचालित कारों को सशक्त बनाने में, जो इस संयुक्त प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा है। टेस्ला का व्यापक दृष्टिकोण व्यक्तिगत उपभोक्ता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वृहद स्तर पर यह ऊर्जा के पूरे चक्र की निगरानी करना चाहता है, उत्पादन से लेकर उपभोग और यहां तक कि पुनर्वितरण तक। इसमें मेगा पैक जैसे बड़े पैमाने के बैटरी प्रतिष्ठानों के माध्यम से ऊर्जा भार को स्थिर करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रणालियों को राष्ट्रीय ग्रिड में शामिल करना शामिल है। चरम मांग या ग्रिड विफलताओं के दौरान टेस्ला का वितरित भंडारण सिस्टम में ऊर्जा की आपूर्ति कर सकेगा, जिससे ब्लैकआउट से बचा जा सकेगा और जीवाश्म ईंधन से चलने वाले बिजली घरों का उपयोग कम से कम होगा। इस बीच टेस्ला कारें चालक रहित परिवहन नेटवर्क बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और वे भी इस चक्र का हिस्सा होंगी। सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करेंगी और फिर द्विदिशात्मक चार्जिंग और वाहन से ग्रिड V2G प्रणालियों के चालू होने पर ग्रिड को वापस भेज देंगी। कंपनी एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है
जहां प्रत्येक टेस्ला उत्पाद न केवल एक उपयोगकर्ता होगा, बल्कि एक चक्रीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था में योगदान करता भी होगा। अगर आपको भी यह सफलता हमारी तरह ही आश्चर्यजनक लगी, तो लाइक करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और तकनीक व नवाचार के भविष्य के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यहीं रुके नहीं, अपनी स्क्रीन पर अगला वीडियो टैप करके देखें कि टेस्ला का नया एआई ड्राइविंग के दौरान सब कुछ कैसे बदल रहा है। वहां मिलते हैं।